नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल और इसके साथ साथ कल वीडियो मेंस के एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर से रिलेटेड सवालों पर। करंट अफेयर्स कल के पेपर का कठिन रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपकी उम्मीद से अलग सवाल पूछे गए थे करंट अफेयर्स के। तो आप सब लोग जरा देखिएगा किस तरीके के सवाल कल पूछे गए थे। फटाफट आ जाइए। आप सभी का स्वागत है हमारी इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो सप्ताह भर की ऐसी खबरें रही है उस पर बातचीत करेंगे। और कल की क्लास से आपको रेगुलर जो है वो मिलने वाला है करंट अफेयर्स, उसके साथ ही रिवीजन राजस्थान का, प्लस उसके साथ ही रिवीजन आपको मिलने वाला है इंडिया के करंट अफेयर्स का। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमें हर वो आवाज दबानी है, हमें हर वो आवाज दबानी है जिसने क्या कहा था आपसे, जिसने कहा था कि ना बाबा ना, तुमसे ना हो पाएगा रे, कहां पंगा ले रहे हो, तुमसे ये सब ना हो पाएगा। हर वो आवाज दबानी है, हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसी हर आवाज को हमें क्या करना है, दबाना है। तो आप सभी मित्रों को नमस्कार, राधे राधे कहते हुए मैं आज की क्लास की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें सप्ताह भर की कुछ बातें जो है वो हमें करनी है। सबको मुस्कुरा कर जवाब देना है कि समय आने पर हम आपको जरूर हर वो आवाज हम दबाएंगे जिसने कहा था कि ना बाबा ना, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए भैया, बातचीत करते हैं आज की करंट अफेयर्स के सवालों की, जो कि सप्ताह भर में कुछ महत्वपूर्ण खबरें रही है एक दो दिन पिछले दिनों में, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास में हम दो विषयों पर आपसे बातचीत करने वाले हैं। कौन कौन से विषय हैं? वो तो है, पहला विषय आपका सप्ताह भर का करंट अफेयर्स, क्या है, सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो करेंगे, प्लस इसके साथ साथ वीडियो मेंस जो है, वीडियो मेंस, इसमें पूछे गए जो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो सवाल है उस पर बातचीत करेंगे। अंदाजा आपको नहीं लग रहा होगा पेपर देखकर कि उसमें करंट अफेयर्स के सवाल कहां पूछे गए हैं, लेकिन उसमें भी सवाल आए हैं, काफी संख्या में करंट अफेयर्स के सवाल हैं। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है, जरा देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। क्या है सवाल, देखो जरा। सवाल हमारे सामने है, हाल ही में शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है, आपको मालूम होगा। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वह भारत ने उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दो चीजें आपसे एक साथ पूछी गई है। हाँ जी जी, सारे इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ गई है, मिट्टी में बारिश की बूंदें जो चंद पड़ गई है। तो मिट्टी की खुशबू तो बहुत बेहतरीन होती है, और वो मिट्टी की खुशबू हर इत्र के सामने फीकी होती है। जिस प्रकार आप मेहनत करोगे तो आपकी वाही वाही, आपका यशोगान जिस तरफ चारों तरफ होगा, तो सारे आनंद फीके होंगे आपके लिए उस दिन। इसका एक बार आपको अगर रस लग जाए, एक बार इसका आनंद आपको आने लग जाए, तो फिर आप लगातार ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। चलिए जरा बताइएगा, पहला सवाल है, हाल ही में शिंजो आबे जो है इनकी हत्या कर दी गई है, और ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और भारत ने उन्हें किस वर्ष अपने नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से क्या किया था, सम्मानित किया था? अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के सवाल। तो ध्यान रखना, एक देश है जिसका नाम क्या है, जापान है, जहां अधिकांश समय जो है वो जापान में आपको पता होगा प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, भूकंप है, बाढ़ है, इस प्रकार के बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं जो वो जापान में आती है। आपको पता होगा अमेरिका ने जो नागासाकी इनके जो है वहां पर तहस नहस कर दिया था मामला, उसके बाद भी ये उठ खड़े हुए, एक बार भयंकर यहाँ भूकंप आया, भूकंप यहाँ आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देश जो है वो कभी टूटा नहीं है, इतना जल्दी वापस खड़ा होने की क्षमता रखता है। ऐसे देश, ठीक है, वहां पर उसके पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या
जो है वो हर देश में हो रही है। देखो आपको बताते हैं भैया, जापान की ये घटना है, भारत में भी ऐसा हो चुका है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तान है वहां भी ऐसा हो चुका है। कई देश हैं जिनके राष्ट्र प्रमुखों को क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार की घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। तो अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो शिंजो आबे थे, उनको इस घटना का सामना करना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। जापान के ये हैं, ये बात सही है। और 2021 में भारत ने इन्हें पद्म विभूषण से क्या किया था, सम्मानित किया था। 2021 में भारत ने क्या किया था, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, 2 नंबर है, यानी जापान और 2021 दोनों आपके सही ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, यहां पर है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाया गया। ये बात आपको बतानी है कि भैया नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस, ये क्या है, ऑपरेशन नार्कोस नाम का एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन नार्कोस जो है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया है। देखिए भारत में इस प्रकार के ड्रग्स की ये तस्करी के मामले, ये सब भारत में आम बात है। जो है वो पंजाब जैसा राज्य है, अब भी कई राज्य ऐसे हैं जो इनकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाया गया। तो यह है बीएसएफ या आरपीएफ या एनडीआरएफ या सीआरपीएफ। देखिए भारत का एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया, ठीक है। ये ऑपरेशन उपलब्ध किसके लिए चलाया गया था आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी मानव तस्करी को रोकने के लिए भी इन्होंने अपना एक अभियान चलाया। मानव तस्करी को रोकने के लिए भी इन्होंने अपना एक अभियान चलाया। एक चलाया इन्होंने ऑपरेशन आवश्यकता, एक चलाया ऑपरेशन उपलब्ध। इस प्रकार के कई ऑपरेशन ये चला चुके हैं। हाँ जी, तो अब ऑपरेशन नार्कोस नाम का एक ऑपरेशन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो आप सब एकदम सही जवाब दे पाएंगे मेरे हिसाब से। आरपीएफ जो है उसी के द्वारा ये अभियान जो है वो चलाया गया। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, आरपीएफ है, यानी रेलवे पुलिस बल जो है, रेलवे पुलिस बल जो है, रेलवे पुलिस बल, इसके द्वारा क्या किया गया, रेलवे पुलिस बल के द्वारा अभी हाल ही में ये ऑपरेशन नार्कोस नामक अभियान जो है वो चलाया गया था। हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध है, ऑपरेशन एक आहट भी इनके द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन आहट जो है ये भी इनके द्वारा क्या किया गया है, चलाया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये नया ऑपरेशन है, अभी लेटेस्ट खबर है। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2021 को स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। यहां पर आपके सामने है 6 जुलाई 2021 को स्टार्टअप स्कूल इंडिया, यह है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। 6 जुलाई 2021 को, 6 जुलाई 2021 को स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। अमेजोन के द्वारा, गूगल के द्वारा, टेस्ला के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा। यह है स्पेस एक्स जो है वो एक पता होगा आपको प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स क्या है, स्पेस एक्स आपकी एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। इसके मालिक कौन है तो आपको पता होगा भैया, ठीक है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गिने जाने वाले वो कौन है जिनकी ये कंपनी। वीडियो में करंट जीके के क्वेश्चन कम आए सर, कम नहीं आए, अभी आपको दिखाएंगे, जितना रेशियो है उतना आए। साइंस प्लस जो आपका करंट अफेयर्स जितने नंबर का था उतने नंबर का आया है, आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन दोनों ही हार्ड पूछे गए, उस पार्ट में से साइंस भी हार्ड आई और करंट अफेयर्स के सवाल भी उसमें से हार्ड पूछे गए थे। अंतरिक्ष एजेंसी है और टेस्ला के जो मालिक हैं वही मालिक किसके हैं, स्पेस एक्स के हैं, और उनका नाम क्या है, एलन मस्क है। दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमियों में आप कह सकते हैं। एलन मस्क जो है वो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं।
इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, गूगल होगा। 6 जुलाई 2021 को गूगल के द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल जो है वो किसके द्वारा, गूगल के द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। 5 जुलाई 2022 को अंतरराष्ट्रीय गणित संघ ने फील्ड्स मेडल 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की है। फील्ड्स मेडल ये गणित का एक तरीके का नोबेल पुरस्कार आप लोग कह सकते हैं, गणित क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार आप लोग कहते हैं। एक देखिए, एक दिया जाता है एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार ये भी दिया जाता है, एबेल पुरस्कार। एक दिया जाता है फील्ड मेडल्स, क्या है, फील्ड्स मेडल। ये दोनों मेडल जो है वो इस फील्ड में क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो एबेल पुरस्कार और फील्ड्स मेडल जो है 2022 ये अंतरराष्ट्रीय गणित संघ के द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। एबेल पुरस्कार भी नोबेल पुरस्कार की तरह ही जाना जाता है और ये फील्ड पुरस्कार भी है, ये दोनों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर मेरिना वियाजोवा, जेम्स मेनार्ड, जून हुहू, ह्यूगो डोमिलिनी, कोपिन और उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये 4 व्यक्ति हैं जिन लोगों को अभी कितना क्या दिया गया है, फील्ड मेडल्स दिया गया है। 4 व्यक्तियों को क्या किया गया है, 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो 4 व्यक्ति कौन से हैं, तो मेरिना वियाजोवाक है, जेम्स मेनार्ड है, जून हू है और ह्यूगो डोमिलिनी कोपिन है। यानी इन चारों लोगों को क्या किया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो मुझे लगता है कि आपको अब यह बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 4 व्यक्तियों को दिया गया है तो ये चारों ही आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, परीक्षा संगम पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। परीक्षा संगम पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहां पर है आरबीएसई, सीबीएसई, नीति आयोग, एनसीईआरटी। नीति आयोग जो है ना, इसके नए जो हैं वो दोनों व्यक्ति बन चुके हैं भैया, बताओ जल्दी जल्दी। एक तो उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष भी इसके नए बन चुके हैं। राजीव कुमार के स्थान पर सुनील के बेरी जो है, ठीक है, सुमन के बेरी है, सॉरी सुमन के बेरी, सुनील नहीं, सुमन के बेरी जो है वो इसके क्या बन चुके हैं, नए उपाध्यक्ष। अब बताइए जरा इसके सीईओ कौन बने हैं, सीईओ कौन बने हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं और परीक्षा संगम पोर्टल पहल जो है वो हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है। जरा बताओ रे बताओ भैया, क्या होता है इसका राइट आंसर। नीति आयोग के सीईओ अभी हाल ही में किसे बनाए गए हैं। हाँ जी, जी हाँ, परमेश्वरन लेयर जो है इनको क्या किया गया, अभी हाल ही में जो है वो बनाया गया है, किसका प्रमुख, हाँ नीति आयोग के। कल चल रही है, क्या कह रहे हो पता नहीं, परमेश्वर अय्यर जो है, हाँ परमेश्वर अय्यर एकदम राइट आंसर है आपका। परमेश्वर अय्यर को क्या कर दिया गया है, इनके स्थान पर बनाया गया है। यहां पर मैं लिख देता हूं सीईओ परमेश्वर अय्यर जो है इनको नया सीईओ बनाया गया अमिताभ कांत के स्थान पर। सुमन के बेरी को बनाया गया है राजीव कुमार के स्थान पर। दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सीबीएसई जो है इनके द्वारा परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल जो वो क्या किया गया है, शुरू किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसका नाम आरबीएसई या बीएसईआर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, निधि छिबर जो है वो आईएएस या सीबीएसई के निदेशक हैं। तो यहां पर इसका सही राइट आंसर जो है वो सीबीएसई है। सीबीएसई के द्वारा अभी हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल का क्या किया गया, शुरुआत की गई है। चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। यहाँ 7 जुलाई 2022 को स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का जम्मू कश्मीर में अनावरण जो है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया। यानी
राजस्थान के पाली जिले में स्टेच्यू ऑफ पीस स्थापित किया गया है, वो किस पे है? जैन मुनि की स्मृति में बनाया गया है। स्टेच्यू ऑफ पीस जो है वो कहां बनाया गया? राजस्थान में भी है। राजस्थान में कहां पर है? पाली जिले में है। राजस्थान के पाली जिले में बनाया गया, आपको पता होगा, एक जैन मुनि की स्मृति में वो बना है। लेकिन अभी स्वामी रामानुजाचार्य जो है, रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो आपको पता है हैदराबाद में स्थापित की गई थी पिछले दिनों। ठीक है भैया। इसके बाद अब इनकी स्टेच्यू ऑफ पीस के नाम से एक प्रतिमा 7 जुलाई 2022 को जम्मू कश्मीर में अनावरित की गई है। यह किसके द्वारा अनावरित की गई? तो इसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री जी आपको पता ही है हमारे मोदी जी हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति हमारे रामनाथ जी हैं, रामनाथ कोविंद साहब हैं, ये भी आप जानते होंगे। प्लस इसके साथ गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, अमित शाह जो हैं वो हैं। और रक्षा मंत्री जो हैं वो हमारे क्या हैं? राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह हैं। चलिए जी, ये बात तो हो गई हमारी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये सब तो आ गए। लेकिन इसका जो स्टेच्यू ऑफ पीस है जम्मू कश्मीर में, इसका अनावरण हमारे गृह मंत्री जी ने किया, यानी अमित शाह जी जो है इन्होंने किया। जम्मू कश्मीर का जो एक्ट है वो 2019 को आया, आपको ये पता होगा। 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? ये जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर बनाए गए, जिसमें यहां पर जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। और इसके बाद में सेकंड नंबर जो है वो मनोज सिन्हा जो है, मनोज सिन्हा, ये क्या किए गए हैं? मनोज सिन्हा को यहाँ पर बनाया गया है आपका यहाँ पर उपराज्यपाल। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना है। यहाँ पर गृह मंत्री जो है वो कौन? अमित शाह जी हैं। और इन्होंने क्या किया है? स्टेच्यू ऑफ पीस का जम्मू कश्मीर में श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण अभी हाल ही में किया है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया है? हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब, जिसको हम थाइन के नाम से TIHAN का उद्घाटन कहां पर किया है? इसको भी हमें देखना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार हब जो है इस थाइन के नाम से यह उद्घाटन कहां पर किया गया? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद। बोलो जरा फटाफट, आपने अगर इसको पढ़ रखा है तो बता दोगे, मेरे को लगता है ऐसा, आप जरूर जवाब दे दोगे फटाफट ही। तो IIT हैदराबाद जो है वो इसका सही आंसर होगा। कल इंदौर के बारे में भी एक सवाल आया था वीडियो के एग्जाम में, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर इसका जो होगा वो IIT क्या होगा? हैदराबाद होगा। IIT हैदराबाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा पर एक नवाचार हब जो है वो इस नाम से क्या किया है? यहां अभी हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है, यहां पर है नेक्स्ट आपके सामने, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस किस देश के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? एक देश जिसके राष्ट्रपति कौन बने? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस जो है वो बने हैं। और भारत में राष्ट्रपति जी का चुनाव जो है वो 18 तारीख को होना है। भारत में कब होना है? 18 जुलाई जो है इसको क्या होना है? राष्ट्रपति जी का चुनाव होना है। ठीक है। और कौन सी मुर्मू है, कौन सी मुर्मू है जो इस चुनाव में क्या है? महिला प्रत्याशी के तौर पर है। एक सिन्हा है, वो कौन से सिन्हा है? ये सिन्हा साहब जो है ये मुर्मू है। ये तो है एनडीए की ओर तरफ से, और प्लस जितने संगठन विपक्षी बच गए हैं उन सबके ओर से क्या है भैया? ये जो है सिन्हा, ये इसके क्या है? हाँ चलिए कविता जी, पेपर तो अच्छा हुआ है सर जी, अच्छा हुआ है तो सिलेक्शन भी होगा, चिंता मत करो। 18 जुलाई को भारत में राष्ट्रपति जी का चुनाव होने जा रहा है। और जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस जो है वो फिलीपींस के अभी हाल ही में क्या किए गए हैं? राष्ट्रपति बनाए गए हैं। फिलीपींस जो है यहाँ के, हाँ जी, द्रौपदी मुर्मू आपका राइट आंसर है। क्या है?
यहां पर द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू आपका राइट आंसर है। एक शायद आपने हाँ उड़ीसा की है, ठीक है, राज्यपाल के तौर पर भी इन्होंने काम किया है झारखंड में, झारखंड की राज्यपाल भी रही है, और मूलतः ये कहां की रहने वाली है, उड़ीसा की रहने वाली है, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फिलीपींस होगा। और जापान के पूर्व पीएम जो है, पूर्व पीएम शिंजो आबे, शिंजो आबे, इनकी क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है मेरे दोस्तों, शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। और ब्रिटेन के जो है उनको क्या करना पड़ेगा, प्रमुख जो है इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यशवंत सिन्हा आपका सही है, ये भी यशवंत सिन्हा, क्या है, यशवंत सिन्हा जो है, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। यहां पर है शिंजो आबे की हत्या कर दी गई और ब्रिटेन के जो प्रमुख हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। और इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, फिलीपींस है। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस जो है वो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, ये है भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान में एक नया भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन किस नाम से अधिकृत किया है। जब मैं ये ऐसे सवाल कराता हूं तो बच्चों को लगता है कि ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे थोड़ी जाते हैं। जब मैंने बहुत बार इस तरीके के सवाल कराए हैं तो लगता है कि ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं पेपर में, लेकिन कल का पेपर देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि भैया ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो इसी को लेकर मैंने एक सवाल बनाया था, भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान में एक नया भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन किस नाम से अधिकृत किया है। नौसेना एयर स्क्वाड्रन जो है एक नया स्क्वाड्रन बनाया गया है, ये इनमें से किस नाम से नया स्क्वाड्रन जो है वो अधिकृत किया है, ये आपको बताना है। यानी देखिए पेपर ज्वाला जो है वो कितना शातिर होता है, इसका अंदाजा आपको लग जाना चाहिए। राजस्थान में यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग का जो है वो क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया था। सबने याद कर लिया सफल परीक्षण कहां हुआ, कौन सी जगह हुआ, कब किया गया, ठीक है, किस किसने किया। लेकिन भाई साहब पेपर वाला कितना शातिर है, पेपर वाले ने तो ये पूछा कि भाई उस विमान का नाम बताओ जिसने यहां पर क्या किया, लैंड किया था। तो ऐसे सवाल जो है वो परीक्षक के भेजे में आते हैं और तभी वो क्या है, परीक्षक है। यहां पर है INS 324, INS 320, INS 332 और INS 338। नया एक स्क्वाड्रन जो है वो बनाया गया है, कहां पर, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में। और जो पूर्वी कमान है भारतीय नौसेना की, पूर्वी कमान जो है उसमें ऐसा किया गया है, पूर्वी कमान में ऐसा किया गया है। नौसेना एयर स्क्वाड्रन किस नाम से अधिकृत किया गया है उसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 32 नहीं है, इसका राइट आंसर जो है वो 324 है। INS 324 जो है इस नाम से क्या किया गया, एक नया स्क्वाड्रन जो है वो यहां पर बनाया गया है। IN जो है INAS और 324 नाम से एक नया स्क्वाड्रन जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया, बनाया गया है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। INAS 324 नाम से एक नया स्क्वाड्रन जो है पूर्वी नौसेना कमान जो है, पूर्वी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान जो है यहां पर क्या किया गया, अधिकृत किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये आपका 10वां सवाल है और 10वें सवाल में क्या है जरा देखो। नारी को नमन योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई। नारी को नमन यह शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा की गई है। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए नारी को नमन योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य जो है इसके द्वारा क्या की गई है अभी हाल ही में। नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण जो है, नारी सशक्तिकरण के लिए क्या की गई है, अभी हाल ही में नारी को नमन इस योजना की शुरुआत की गई है। कौन सा वो राज्य है, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, यानी HP, हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें एस्पायरिंग श्रेणी जो है, इंस्पायरिंग श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग है ये, क्या है, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग कैटेगरी में,
इंस्पायरिंग कैटेगरी में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको क्या किया गया है, यहां पर स्थान मिला है। राज्यों की रैंकिंग जारी की गई जिसमें इंस्पायरिंग श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ध्यान रखना, बाकी किसी श्रेणी में राजस्थान को कोई सा भी स्थान नहीं मिला है। ओवरऑल इसकी बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में गुजरात जो है उसको इसमें क्या किया गया है, स्थान दिया गया है। लेकिन राजस्थान का इस इंस्पायरिंग कैटेगरी में कौन सा स्थान रहा है, तो राजस्थान का इसमें चौथा स्थान रहा है। ठीक है भैया, यह है किस मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो कौन है इसके मंत्री, तो पीयूष गोयल जो है, पीयूष गोयल वो इस मंत्रालय के क्या है भैया, मंत्री हैं। और राजस्थान में जो है वो कौन है, तो शकुंतला रावत जो है, शकुंतला रावत, ये राजस्थान में इस मंत्रालय की क्या है, मंत्री है। तो यहाँ पर नए स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए और इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग जारी की गई। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो है वो स्टार्टअप को सही ढंग से प्रमोट किया जाता है या ज्यादा सुविधाएं वहां प्रदान की जाती है। चलिए जी, अब बात करते हैं राजस्थान के अभी वीडियो के हुए पेपर में दोस्तों करंट अफेयर से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उन पर भी मैं आपसे एक बार बातचीत कर लेता हूं, ताकि आपको ऐसा लगे नहीं कि सवाल जो है वो करंट अफेयर से कम पूछे गए थे। यहां पर करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं उस पर मैं आपसे बातचीत यहां कर रहा हूं। तो जरा देखो भैया कौन कौन से आपसे करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए थे और आपके साथ उस पर चर्चा हुई है या नहीं हुई। जरा देखो कौन कौन से सवाल करंट अफेयर से आपसे पूछे गए थे। सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया था, INS वलसुरी भी आ गया, हर्क्यूरिक भी आ गया, पेल पानी भी आ गई, अवसादी चट्टान भी आ गई, प्रकीर्णन भी आ गया। यहां से आगे चलिए, अब देखो भैया पहला ही सवाल आपसे पूछा गया था यहां पर ये रहा कि ये बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट के आपातकालीन लैंडिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। यह सवाल आपसे पूछा गया था कल के पेपर में। मुझे लगता है कि जिसने तैयारी की है उसने ये सवाल कर लिया होगा। ठीक है भैया, ये रहा सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये सवाल मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने इसको किया होगा। ठीक है, हरक्यूलियस कौन सा इस्तेमाल किया गया, C-130J जो था उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया था। यानी हरक्यूलियस C-130J जो ये वाला है, सी ऑप्शन इसका क्या था, इसमें राइट आंसर था। तो मुझे लगता है कि आपने ये सही किया होगा फिर। हाँ जी, यहां पर क्या किया था आपने, इसका सही इस्तेमाल किया होगा और इसका राइट आंसर जो है वो आपने लगाया होगा कौन सा, इसका राइट आंसर आपने हरक्यूलियस ये लगाया होगा, सी हरक्यूलियस C-130J इस नाम से जो आपातकालीन लैंडिंग है यहां पर इसकी करवाई गई थी। हाँ, ये सब देख लीजिएगा क्योंकि सेम सवाल दोबारा रिपीट नहीं होंगे, ये अपना भ्रम निकाल दीजिएगा कि सेम सवाल दोबारा क्या नहीं होंगे, रिपीट नहीं होते हैं। बहुत ही कम चांस है कि सवाल क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। इसके बाद देखिए ये सवाल भी बहुत अच्छा पूछा गया, कौन सा, जीपीएस सैटेलाइट जो है, जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो इस जिस बंधु ने ये पेपर किया था इसने 36,000 किया, ये गलत है। ठीक है, 30,200 भी गलत है और 9,000 भी गलत है। यानी जीपीएस सैटेलाइट जो होता है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट जहां पर स्थापित होते हैं उसकी जो हाइट होती है वो 20,200 होती है। ठीक है, चलिए अगली बातचीत अगर करें तो अगला सवाल जरा देखिए क्या है आपका। फिर एक सवाल आपसे पूछा गया था ग्रीष्मकालीन में, ये आप इसका भी गलत है। इसके बाद चलिए ये सवाल आया था यहां पर जीपीएस सिंगल 1/, ये तो आपने कर लिया होगा, ये करंट अफेयर्स का सीधा सवाल नहीं है। फिर ये पीएम वाणी वाला आपको पढ़ाया हुआ है भाई, अभी ताजा करंट अफेयर्स में आपसे पढ़ाया गया है मैंने कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी जो है, इस पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई थी। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने याद करवाया था, ये राजस्थान की रिवीजन की जो क्लास थी उसमें बताया था। सब लोग बता रहे हैं
तो पीएम वाणी जो है वो योजना का शुभारंभ जो वो प्रतापगढ़ जिले से राजस्थान में किया गया था। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहाँ पर हमारे सामने। हाल ही में राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किसको किया गया, यानी ऐसी सेना की कौन सी टुकड़ी थी, पूरी बातचीत इस पर की थी, आपको तस्वीर भी दिखाई थी जब राष्ट्रपति जी ने यह जो ध्वज है वो जाकर सूरत जाकर, कहां पर, जामनगर सूरत, जामनगर जो है जामनगर का दौरा किया था गुजरात का, उस समय इसे क्या किया गया था, प्रदान किया गया था, और उस समय आपको इसकी इमेज भी दिखाई गई थी। ठीक है, हाँ यहां पर है INS वलसुरा, इसका राइट आंसर था। चलिए अगले करंट अफेयर्स के सवाल की अगर बातचीत करें हम, तो यहां पर है नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स का सवाल ये रहा, PSLV C-52, ठीक है, PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस ग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, तो ये सही आंसर है EOS-04 जो है, EOS-04 जो है इसको क्या किया गया था, PSLV C-52 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। चलिए इसके बाद जरा देखिएगा आगे वाला सवाल क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बैंड की स्थापना की जाएगी। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बैंड की स्थापना की जाएगी, कहां पर की जाएगी, तो यह आर्मी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन जो है वो आपका कहां पर है, इंदौर में है, यहां पर इसकी स्थापना, आर्मी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है इसकी स्थापना इंदौर में की जाएगी। चलिए इसके बाद जरा बात करते हैं आगे, तो अगला सवाल आपका क्या है जरा देखो भाई। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो ये आपका सवाल है, GSAT-24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था, कौन सा, ये इस बंधु का गलत हुआ है, तो यहां पर है GSAT-24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसमें एरियन स्पेस नाम जो है, एरियन स्पेस फ्रांसीसी कंपनी है उसके द्वारा इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। चलिए हाँ अगले सवाल पर बात करते हैं, कहां पर, हाँ कानाराम जी PDF इसकी मिल जाएगी। अरे क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया, अभी देखते हैं। हाँ चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट आपके सामने इसमें है राजस्थान के करंट अफेयर से, शिवालिक, भाबर, फानापुटी ये सब नहीं है करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल, ये खनिज भी नहीं है, ये तो 4 पौधे आपको रटाते हुए इतने दिन हो गए कि निम्न में से कौन सी औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में 4 पौधे जो है वो क्या है, घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, वो 4 पौधे कौन से है जरा देखो भैया, वो है गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा और तुलसी, यानी इसमें मूसली शामिल नहीं है, इसमें कौन सा पौधा शामिल है, तुलसी शामिल है। 4 पौधों में है तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा, ये 4 पौधे प्रदान किए जाएंगे इसके अंतर्गत। चलो जी नेक्स्ट जरा देखो अगला क्या है। अगला हमारे सामने है ग्रेट आर्टियन, ये जो है वो इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद करंट अफेयर्स का कोई सवाल और था, वो था अरावली वनीकरण परियोजना जो है वो पुरानी है हालांकि, लेकिन इसमें अजमेर जिला जो है वो शामिल नहीं है, कौन सा, अजमेर जिला। चलिए इसके बाद है यहां पर आपके सामने नेक्स्ट सवाल जो है वो जरा देखो भैया, कृषि जलवायु प्रदेश आ गया, हर बार आ रहा है, पवन ऊर्जा संयंत्र भी राजस्थान में पूछा जा रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये तो हर बच्चे ने रट रखी है, लेकिन फिर भी रटे हुए भी गलत हो जाते हैं। 1 फरवरी 2019 जो है इसको राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू किया गया। 2019 में इसमें 3000 रुपए और क्या किया जाता था, 3500 रुपए जो है वो प्रदान किए जाते थे, लेकिन बाद में इसकी राशि को क्या कर दिया गया, 2022 1 जनवरी 2022 से इसकी राशि को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमियां हैं, तो राजस्थान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, आर्द्र भूमियां हैं उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान में 2 ही आर्द्र भूमियां हैं, आप लोग जानते हैं ये बात। इसके बाद एलफिसोल, वेलफिसोल, ये मरु विकास कार्यक्रम जो है 1977-78 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए इंदिरा गांधी नहर योजना आपने सबने देख ली होगी। इसके बाद करंट अफेयर्स का सवाल कौन सा था जरा देखो, ये था आपका
इकोनॉमिक सर्वे से कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में 29.77% इसका योगदान था। 29.77% योगदान इसका था। इसके बाद पंचायती से सवाल आया, करंट अफेयर्स का सवाल और कौन सा आया था फिर, राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब आरंभ की गई? तो राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है वो आपको पता होगा, यहां पर 17 दिसंबर 2019 इसका राइट आंसर था। कौन सा राइट आंसर था इसका? इसका था 17 दिसंबर 2019 को कृषि व्यवसाय कृषि प्रसंस्करण नीति जो वो क्या की गई थी, राजस्थान में जारी की गई थी। ठीक है, हाँ चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट आपके सामने है, हाँ मावठ आ ही गई है, साबी सागी राष्ट्रीय झील में आपकी कौन सी झील, राजसमंद झील शामिल नहीं है क्या? चलिए इसके बाद अगला सवाल देखो क्या है, सिमलवाड़ा माही सुगंधा हर पेपर में आ रही है। जनजाति के आधार पर छठा स्थान है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मैंने बहुत दिन पहले जो पटवार और वीडियो प्री का जो पेपर हुआ उससे पहले आपको ये टॉपिक भी करवाया था। उस समय आपको बताया था कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान है भारत का। ठीक है, औद्योगिक पार्क आपको पता ही है, चमड़ा पार्क ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद में तारकाशी इसने किया है, सही बात है। चलिए यहां पर है अब करंट अफेयर्स का और कोई सवाल इसमें बचा है तो देख लेते हैं। हाँ ये सवाल था, राजस्थान में 1980 से 81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी है? तो राजस्थान में जो है वो गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है इतने वर्षों में। इसके बाद है जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में जीवन धारा योजना SC/ST जो है इनके सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण के लिए क्या किया गया है, यहां पर राजस्थान में जीवन धारा योजना की शुरुआत की गई है। SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण के लिए इसका क्या किया गया है, राजस्थान में जीवन धारा योजना की शुरुआत की गई है। इसके बाद है राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो इसमें कोई 9 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक्चुअल संख्या इसकी 6 जिले जो हैं वो राजस्थान के ऐसे थे जो आर्थिक समीक्षा के डाटा के हिसाब से दिए गए हैं। चलिए हेला ख्याल आ गई। इसके बाद करंट अफेयर्स का और कोई सवाल है क्या, देख लेते हैं जरा। पटुओं की हवेली आ गई, घटियाला शिलालेख आ गया, बमलू आ गया और नौलखा बावड़ी आ गई, प्रेमल देवी सोनारगढ़ का किला आ गया, जयानक आ गया। इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि करंट अफेयर्स का कोई सवाल इसमें होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं भैया, लास्ट तक कोई आ ही जाए। इजलास खिजलास फिर आ गया, ढूंढाड़ आ गया, राजपूताना मध्य भारत आ गया और इसके बाद में हिंद स्वराज आ गया। 1906 नहीं है, मरुवाणी मासिक पत्रिका है ही। इसके बाद में गणेश्वर सभ्यता आ गई और ये था एक सवाल, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? अच्छा सवाल था, 2010 नहीं है, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार 2012 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था, यानी लागू किया गया था। हाँ जी, इसके बाद अखंड वाला नहीं है, 1857 की क्रांति। इतने ही सवाल थे करंट अफेयर्स के मेरे दोस्तों। तो आप सबने ये बहुत अच्छे से किए होंगे सब, और मेरी आशा है कि आप सबने बहुत ही आनंद इस पेपर का उठाया होगा। हालांकि पेपर सभी टाइप का था, करंट अफेयर्स और साइंस से जो सवाल पूछे गए वो वाकई में इस पेपर में जो है वो सबसे अलग सवाल थे। तो चलिए मित्रों, आगे की कल की क्लास से हम विधिवत डेली करंट अफेयर्स पर बातचीत करेंगे और आपको जल्द ही जो है वो राजस्थान के करंट अफेयर्स कंप्लीट जून का करंट अफेयर्स और इसके बाद राजस्थान का नहीं भारत और विश्व का जून का करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध होगा। आप इस पेपर को देखकर करंट पढ़ना मत छोड़ दीजिएगा कि भैया इसमें ऐसा आया तो आगे भी ऐसा ही आएगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक पेपर जहां लेब असिस्टेंट का होता है, जहां 30 सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, इसमें सवाल हालांकि पूछे लेकिन वो हार्ड प्रकृति के पूछे, तो ये जो है वो पेपर का नेचर लगातार बोर्ड चेंज करता रहता है। तो आपको ये पहले से डिसाइड नहीं कर लेना है कि कौन सा ज्यादा पढ़ना है कौन सा कम पढ़ना है, ये पेपर वाला ही डिसाइड करता है। हमें तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।